मुख्यमंत्री कब बनेंगे आप? अरे प्रभु, तू तड़ाक करके राहुल जी प्रधानमंत्री के बारे में। एक सवाल और है, राहुल गांधी लगातार जो है वो मतलब की रैली कर रहे हैं, इसके अंदर क्या लगता है बिहार में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? व्यवस्था की थी कि 12 बजे तक का ही बंद रहेगा, क्योंकि ये बहुत पहले तारीख तय हो गई थी मुजफ्फरपुर वाली। हम लोगों ने बिहार के अलग अलग संभाग में हम लोगों ने नवसंकल्प महासभा आयोजित की थी, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद से की थी। शाहबाद के आरा से उसके बाद राजगीर हम लोग गए, उसके बाद हम लोग छपरा गए, छपरा के बाद मुंगेर था, मुंगेर के बाद गया जी, और अब मुजफ्फरपुर में। और आज पर मुझे लगता है बंद के बावजूद भी जितनी बड़ी भीड़ थी, ये अपने में दर्शाती है कि एनडीए के प्रति, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रति, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रति जो लोगों का रुझान है, ये कहीं ना कहीं हम लोग के उस विश्वास को बढ़ाता है कि हम लोग 225 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतनी गर्मी में इतनी उत्साहित भीड़, और आप सबके कैमरे ने वो तस्वीरें देखी हैं, संख्या जितनी मैदान में थी उतनी ही बाहर भी थी। ये अपने में दर्शाता है कि जिस लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं उसको ज़रूर हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री कब बनेंगे आप? अरे प्रभु, फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठबंधन ने तय किया है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मेरी तमाम मेहनत ये तमाम समर्थकों को एकजुट कर एनडीए गठबंधन की झोली में संजोकर देने की सोच के साथ की जा रही है। बिहार में इस बार चुनाव है और लगातार विपक्ष जो है वो वोटर जागरूक यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं उसके चुनाव आयोग के ऊपर। देखिए, जिस तरीके से ये लोग राजनीति करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, पहले शिकायत भी आप कीजिएगा कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, उसको ठीक करने की प्रक्रिया के ऊपर भी आप सवाल उठाइएगा, चिट भी मेरी पट भी मेरी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी। और कहीं ना कहीं ये जो शब्द है, जो भाषा का लोग इस्तेमाल करते हैं, लोकसभा में चौकीदार चोर है, एक व्यक्ति को टारगेट करते करते आप पूरे समुदाय को आप टारगेट करने लगते हैं। इस बार भी वोट चोर। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप बात करें, देश की सरकार के बारे में आप बात करें, यही अमर्यादित भाषा आपके कार्यकर्ताओं को प्रोवोक करती है और ज़्यादा अमर्यादित होने के लिए। जिस तरीके से उनके मन से प्रधानमंत्री जी की, पूज्य माता जी के बारे में जिस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कहीं ना कहीं वही शब्दावली है। जब आप किसी को चोर बोलेंगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तू तड़ाक करके राहुल जी प्रधानमंत्री के बारे में, भाई आप उनसे सहमत असहमत एक तरह, पर कम से कम उम्र में तो वो आपसे बड़े हैं, ये लिहाज तो रखिए। ये बिहारी संस्कार हम लोग छोटे छोटे बच्चों से भी आप करके बात करते हैं। ऐसे में इस तरीके से अगर आपके नेता ही बात करेंगे तो फिर नीचे आपके कार्यकर्ता तो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। एक सवाल और है, राहुल गांधी लगातार जो है वो मतलब की रैली कर रहे हैं, इसके अंदर क्या लगता है बिहार में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा महागठबंधन की तरफ से? क्या सोचते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सभाओं में भीड़ आ रही है, जिस तरीके से हम लोग की सभाओं में भीड़ आ रही है, ये अपने में बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार की जनता ने क्या मन बना लिया है। राहुल जी जब जा रहे हैं तो लोगों को बुलाने की नौबत आ रही है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता ये जो 5 दलों का जो हम लोग का कॉम्बिनेशन है, इसको कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट क्योंकि उपचुनाव में प्रमाणित भी हुआ है कि ये 5 दलों का जो कॉम्बिनेशन है ये अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हराना महागठबंधन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपने देखा कि चिराग पासवान ने जो है वो तमाम तरीके की बातें कही और शहीद कुंदन सिंह के यहाँ वो पहुंचे थे और देशमत न्यूज से उन्होंने बात करते हुए तमाम तरीके की राजनीतिक जो अभी बिहार के अंदर वर्तमान तरीके से हो रही है उसके ऊपर अपना स्पष्ट जो है एक संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर एक बार फिर से महागठबंधन की जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता ये लगातार कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान है, वो कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं निशाना कहीं और है। और चिराग पासवान जो कह रहे हैं उस इस बात से बिल्कुल यह स्पष्ट हो गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही बिहार एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।